क्या आप जानते हैं भारत में किराने का बिजनेस जो है वो इतना बड़ा बिजनेस है कि ये भारत के 70% ग्रोसरी मार्केट को कंट्रोल करता है। और ये बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप इस बिजनेस को अगर सही तरीके से अगर करते हैं तो ये आपको डेली कैश फ्लो देने वाला बिजनेस होता है। चाहे मंदी हो, लॉकडाउन हो, रिसेशन हो, लोगों को दूध, दाल, चावल, शक्कर, चीनी, तेल ये सब हमेशा चाहिए ही चाहिए। तो इतनी स्पेशलिटी है एक किराने के बिजनेस का हमारे समाज में, हमारे देश में। लेकिन इसमें एक सच्चाई और है, कुछ किराने के बिजनेस जो होते हैं वो ज्यादा सक्सेस नहीं होते हैं, वो थोड़ा टाइम के बाद फेल हो जाते हैं। इसमें एक कारण भी होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनका लोकेशन गलत होना, उनका जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो गलत होता है, उनका जो प्रॉफिट स्ट्रैटेजी होता है वो भी गलत होता है। तो इस तरह के कुछ वजह से किराने के बिजनेस में कभी लॉस भी होता है और वो बिजनेस आगे बंद भी होता है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को प्रॉपर तरीके से करते हैं और आप इसमें कुछ चीजों का ध्यान देते हैं तो मैं कहता हूं भारत का सबसे बेस्ट बिजनेस में से एक है किराने का बिजनेस, क्योंकि इसका डिमांड हमेशा रहता है, बहुत सारे कस्टमर आपके पास जुड़ते हैं और कोई भी सिचुएशन में आपके बिजनेस में कोई कमी कभी भी नहीं आएगी। तो अगर आप एक किराने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपको इसके बारे में पूरे डिटेल, कितने इन्वेस्टमेंट लगेंगे, आपको किस तरह का लोकेशन सेलेक्ट करना है, आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, आपको क्या क्या चीजों का ख्याल करना है और आगे जाके इस बिजनेस को आप कैसे बड़ा कर सकते हैं, इसके बारे में पूरे डिटेल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखने की कोशिश करें कि इसमें हम एकदम पूरी A to Z डिटेल के बारे में डिस्कस करके जो आपको एक किराने स्टोर के शुरुआत के लिए पूरी तरह काम आ सकता है। तो एक बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको करना चाहिए मार्केट रिसर्च। दोस्तों, मार्केट रिसर्च एक ऐसी चीज है, सुनने में आपको बहुत हल्का लगेगा लेकिन मार्केट रिसर्च के बहुत फायदे हैं। जो भी बिजनेस आप शुरू करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा बिजनेस हो, आप एक बार मार्केट रिसर्च करेंगे तो आपको काफी चीजें आपके सामने आएगी जो आगे जाके आपके बिजनेस को किस तरह आपको आगे फोकस करना है उसके बारे में पूरी डिटेल आपको ये जानकारी से मिलती है। तो एक किराने बिजनेस के लिए आप कैसे मार्केट रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप जहां भी एक लोकेशन अपने बिजनेस के लिए चुनना चाहते हैं वो एरिया को एक बार आप स्टडी करें, देखिए कि उस एरिया में कितने किराने के दुकान है, क्या क्या चीजें उधर बिकती है, क्या क्या चीजें उधर शॉर्टेज है, यानी कौन कौन सी चीजें उस दुकानों में नहीं अवेलेबल है। तो ये सभी चीजें आपको एक बार मार्केट को स्टडी करना है। तो इस तरह आप एक प्रॉपर तरीके से मार्केट रिसर्च करेंगे तो आपको पूरी डिटेल उस मार्केट की मिल जाएगी। सिंपल है, आप एक 10 दिन 12 दिन आप सिर्फ इस एरिया को, इस दुकानों को थोड़ा दूर से, थोड़ा पास से ऑब्जर्व करें, आपको हर एक चीज पूरी तरह समझ में आ जाएगी। कुछ लोगों के डाउट होते हैं कि एक किराने का बिजनेस शुरू करने के लिए पहले कोई एक्सपीरियंस की जरूरत इससे रिलेटेड होना चाहिए या नहीं। वैसे कोई एक्सपीरियंस की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीजें बेसिक जो है वो सीखनी चाहिए। जैसे कि आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, आपको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग आनी चाहिए, जो भी हिसाब किताब किराने के बिजनेस में रखना है उसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और कस्टमर को डील करने का थोड़ा डिटेल आपको, थोड़ा स्किल आपको होना चाहिए। ये सभी चीजें जो है बिल्कुल बेसिक है, ये हर कोई सीख सकता है, हर कोई कर सकता है। तो वैसे यही एक्सपीरियंस की जरूरत है ये बिजनेस करने को। तो एक्सपीरियंस के बिना आप बिल्कुल आसानी से बिजनेस कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। अब इस बिजनेस को शुरू करने का अगला स्टेप होता है कि आपको एक प्रॉपर, एक बेस्ट लोकेशन पे आपको एक शॉप का अरेंजमेंट करना है। मिनिमम आपके पास एक 200 से लेकर 300 स्क्वायर फीट का दुकान होना ही चाहिए। अगर इससे बड़ा होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम इतना तो होना चाहिए, क्योंकि आपके पास काफी मटेरियल होते हैं और ये सभी चीजें आपको अच्छी तरह शेल्फिंग करके, रैकिंग करके रखने के लिए मिनिमम 200 से 300 स्क्वायर फीट का एरिया होना ही चाहिए। और लोकेशन भी ऐसा जगह होना चाहिए जहां पब्लिक की अवेलेबिलिटी हो, जैसे कि कोई रेजिडेंशियल एरिया, कोई मार्केट के एरिया, कोई मेन स्ट्रीट, कोई रोड के साइड, कोई टाउन एरिया के आसपास, कोई सिटी, ऐसे जो भी जगह हो जहां पब्लिक की अवेलेबिलिटी हो, यही एक बिजनेस की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद आपको करना है आपके शॉप के अंदर जो भी अरेंजमेंट करने हैं, शेल्फिंग, रैकिंग, इस तरह का अरेंजमेंट आपको करना है,
जिसपे आपको मैक्सिमम आप मटेरियल स्टॉक कर सके, उस तरह आप जो भी इसके लिए रैंकिंग सूटेबल है उस तरह का रैंकिंग करें। जितना आपका रैंकिंग बढ़िया होगा उसके हिसाब से आप मैक्सिमम क्वांटिटी आपके दुकान पे आप स्टॉक कर सकते हैं। और सेकंड चीज, दुकान बहुत अट्रैक्टिव भी लगेगा, और जितना अट्रैक्टिव लगेगा उतना कस्टमर आपके दुकान पे आने लगेंगे। और साथ ही साथ आपको एक फूड लाइसेंस लेना है, क्योंकि जो भी मटेरियल आप बेचते हैं ये पूरे ज्यादातर फूड रिलेटेड आइटम है, तो आपको फूड लाइसेंस यानी FSSAI लाइसेंस जरूर लेना है आपके शॉप पैक लाइसेंस के साथ ही। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको प्रोडक्ट कहां से खरीदना है। तो प्रोडक्ट के लिए आप अगर आप चाहे तो होलसेल मार्केट से खरीद सकते हैं। आपके नजदीक के सिटी में कोई भी एरिया में आसपास आपके होलसेल मार्केट्स होंगे, वहां से आप खरीद सकते हैं। आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद सकते हैं, या इसके अलावा आप ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म से भी आपके मटेरियल खरीद सकते हैं। शुरुआत में आप ऐसे करें कि आपके आसपास जो भी बड़े होलसेल मार्केट है, होलसेलर हैं, वहां से आप शुरुआत में आपका मटेरियल परचेस कर सकते हैं। और जब आपका बिजनेस थोड़ा आगे चलना शुरू होगा फिर आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से ला सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि आपको आपके बिजनेस को मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग बहुत पावरफुल है। जब आप एक नई बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग, क्योंकि आपको लोगों को बताना है कि आप ऐसी जगह पे आपका एक बिजनेस है और आपके पास ये प्रोडक्ट है, तभी जाके कस्टमर को आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। तो मार्केटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ ब्रोशर्स बना सकते हैं और वो ब्रोशर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसमें आपके दुकान के बारे में डिटेल हो, आपका नाम हो, एड्रेस हो। ब्रोशर्स प्रिंट करके आप आपके आसपास, अगर आप कोई रेजिडेंशियल एरिया में शुरू करते हैं तो उस एरिया के घरों में, उस एरिया के फ्लैट्स में सब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या आपके आसपास के एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस तरह के एक बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको कितना रुपए का निवेश करना पड़ेगा। जैसे हमने अभी डिस्कस किए थे, जैसे कि एक मान लो कि एक 300 स्क्वायर फीट की एक दुकान लेते हैं आप, और इस तरह आप इसके अंदर के जो बेसिक सेटअप करते हैं और इसके अंदर जो भी एक मिनिमम एवरेज स्टॉक आप सेट करते हैं, तो इस तरह का एक सेटअप आप 2 से 3 लाख के अंदर कर सकते हैं। और अब इसके बाद देखते हैं कि आपको इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स है ये अलग अलग डिवीजन के प्रोडक्ट है। अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होता है। एवरेज लेवल पे हमें अगर कैलकुलेशन करना हो तो उसमें जो FMCG प्रोडक्ट होता है, जिसे हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, इसमें आपको लगभग 8% से लेके 15% तक का प्रॉफिट मार्जिन इसके बीच में आपको मिलता है। और जो बाकी डेली ग्रोसरी के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आटा, दाल, शक्कर, चीनी, इस तरह के ओवरऑल जो ग्रोसरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें आपको 5% से लेकर 20% के अंदर के प्रॉफिट मार्जिन में आपका बिजनेस चलता है। इस बिजनेस का सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको बहुत से ज्यादा कस्टमर आपके साथ जुड़ते हैं, और इसके साथ जितना आप कस्टमर को वॉल्यूम ज्यादा बेचने की कोशिश करोगे, जितना आप कस्टमर को ज्यादा प्रोडक्ट बेच करोगे, तो हर एक प्रोडक्ट से जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो जब आपका एक साथ जुड़ता है तो बड़ा एक प्रॉफिट होता है। आप अगर एक एक प्रोडक्ट के लेवल पे अगर प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तभी जाके उसमें थोड़ा प्रॉफिट कम होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कैलकुलेट करना है। इस तरह के बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन ऐसे नहीं ऐड करते हैं। ये हर एक प्रोडक्ट के बेस पे जितना ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा, जितना ज्यादा कस्टमर ऐड होगा, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट बनता है, और वो हमेशा बड़ा प्रॉफिट होता है। तो आपको भी यही कोशिश करना है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को ऐड करे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचे और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बेचने की कोशिश करें। अब इसके बाद हम कुछ ऐसे चीजों को डिस्कस करते हैं जो आपको एक किराने के बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंटली ख्याल रखना है। आपको इन चीजों को हमेशा ध्यान पे रखना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो कभी भी आपका बिजनेस नुकसान पे होगा भी नहीं, और आपका बिजनेस हमेशा ग्रो होते ही रहेंगे। उसमें नंबर 1 है कि आपको हमेशा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक ऐसे लोकेशन में शुरू करना है जहां आपके साथ पब्लिक जुड़े, आपका बिजनेस अच्छी तरह चल सके, तो लोकेशन का बहुत ख्याल रखिए। नंबर 2 है, आप हमेशा आपके जरूरत के हिसाब से ही स्टॉक रखें। आप कभी भी ओवर स्टॉक नहीं करें, क्योंकि स्टॉक पे जब आप पैसा खर्चा करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉक पे ज्यादा लगता है। तो आपको उतना ही स्टॉक लेना है जितना आपका सेल होते रहे, कभी भी ओवर स्टॉक नहीं करें। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हमेशा
आपके प्रोडक्ट के एक्सपायरी डेट पे बहुत ख्याल करना है। आपको हमेशा देखना है कि प्रोडक्ट की एक्सपायरी क्या है, उसके हिसाब से आपको हमेशा आपका स्टॉक को रोल करना है। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हमेशा आपके कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन कीप करना है। मैं एक चीज आपके साथ बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इन चीजों को अगर फोकस करके करते हैं, इन चीजों का अगर आप बिल्कुल ध्यान रखते हैं, तो कभी भी आपका बिजनेस में कोई लॉस नहीं होगा और आपका बिजनेस एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह ग्रो होते भी रहेगा। एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं, आप अगर शुरुआत में अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना फिर आप 1-2 महीने के बाद भी सही आप एक होम डिलीवरी फैसिलिटी भी आपकी दुकान पे जरूर रखें। इससे क्या होगा कि आपको कस्टमर तक पहुंचना इजी हो जाएगा और आप कस्टमर को डायरेक्टली मटेरियल ज्यादा वॉल्यूम में सप्लाई कर सकते हैं। होम डिलीवरी के थ्रू आपको हमेशा एक्स्ट्रा बिजनेस भी ऐड हो जाएगा और ये आपके बिजनेस के लिए एक बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट भी होता है। तो आप एक प्रॉपर फोकस के साथ, एक अच्छा स्ट्रैटेजी, एक अच्छे प्लान के साथ इस तरह का एक किराने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा बिजनेस में आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपका प्लान हमेशा क्लियर होना चाहिए और आपको हमेशा एक लॉन्ग टर्म विजन आपके बिजनेस के प्रति होना चाहिए। आप भले एक छोटे लेवल पे आपका एक किराने का बिजनेस शुरू करते हैं, आपको पता है ये आगे जाके कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है। आप एक मिनी सुपर मार्केट के लेवल पे इसको चेंज कर सकते हैं, आप एक हाइपर मार्केट के लेवल पे आपके बिजनेस को ले जा सकते हैं, आप इसको एक होलसेल बिजनेस में बदल सकते हैं, आप एक चेन ऑफ बिजनेस में इसको बदल सकते हैं। तो इस तरह के काफी अपॉर्चुनिटी इस बिजनेस में है और इसी बिजनेस में ही आप आपका खुद का ब्रांड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो भी मटेरियल आप बेचते हैं उसमें कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आप उसमें आपके खुद के ब्रांड पे भी उसको लेबल करके आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं, ताकि ब्रांड वैल्यू जो है वो आपके बिजनेस में ऐड होता रहेगा और आपका वही ब्रांड हमेशा मार्केट में पॉपुलर होता रहेगा। और इसी तरह ही जो भी ब्रांड आप मार्केट में आज देखते हैं, ये सभी ब्रांड इसी तरह ही मार्केट में लॉन्च हुए हैं। काफी अपॉर्चुनिटी है एक किराने के बिजनेस का, क्योंकि ये बिजनेस हमेशा हाई डिमांड में रहती है। बहुत सारे कस्टमर आपके साथ जुड़ते हैं। आपको एक छोटे लेवल पे आप इसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप उसको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर स्ट्रैटेजी से इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये था आज के टॉपिक के बारे में। जो भी आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई भी आपका सजेशन हो, प्लीज आप कमेंट में मुझसे शेयर करें। तो मिलते हैं एक बेस्ट बिजनेस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।